टेरा लूना क्लासिक $1 कब और कैसे? आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर सभी के सभी लूना क्लासिक होल्डर्स जानना चाहते होंगे। सो डोंट वरी, सारे के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूं और हम साथ ही साथ प्राइस प्रेडिक्शन भी करने वाले लूना क्लासिक की बाय नेक्स्ट बुल रन। तो करंटली टेरा लूना क्लासिक का प्राइस है 0.3 टाइम्स 017 सेंट। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये प्राइस है। तो करंटली अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो टेरा लूना क्लासिक में तो आपको लगभग अराउंड 5,60,000 टोकन मिल जाएंगे। तो करंट फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है टेरा लूना क्लासिक की $1.2 बिलियन। तो अगर टेरा लूना क्लासिक 0.001 सेंट के प्राइस टारगेट को टच कर जाता है नेक्स्ट बुल रन में, मतलब ये 1-0 ब्रेक कर देता है, उस वक्त इसे जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो $6.4 बिलियन की चाहिए होगी। करंटली $1.2 बिलियन की है मार्केट कैप। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो इस प्राइस रेंज पर आपके $100 $550 बन जाएंगे। बट अगर टेरा लूना क्लासिक 1-0 और ब्रेक कर देता है, मतलब 0.01 सेंट का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है, तो उस वक्त इसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो $64.9 बिलियन की चाहिए होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके $100 की इन्वेस्टमेंट $5,500 बन जाएगी। बट अगर टेरा लूना क्लासिक 0.1 सेंट का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है नेक्स्ट बुल रन में, उस वक्त हमें जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो $590 बिलियन की चाहिए होगी। तो आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट लगभग अराउंड $55,000 बन जाएगी अगर ये इतना प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है। तो इन तीनों सिनेरियो में से मेरे अकॉर्डिंगली जो टेरा लूना क्लासिक है वो मैक्सिमम 40 बिलियन से लेकर $50 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में। बिकॉज टेरा लूना क्लासिक के कोलैप्स से पहले भी इसकी जो मार्केट कैप थी वो लगभग अराउंड $40 बिलियन की थी। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो 39.85 बिलियन के करीब। और जब ये प्रोजेक्ट क्रैश हो रहा था उस वक्त भी इसमें एक बहुत बड़ी मार्केट कैप हमें देखने को मिली थी। तो 40 से $50 बिलियन की मार्केट कैप इजीली अचीव कर सकता है टेरा लूना क्लासिक नेक्स्ट बुल रन में। अगर हम एग्जांपल के तौर पर डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन ने भी लास्ट बुल रन में $100 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। अब $590 बिलियन की मार्केट कैप करंटली टेरा लूना क्लासिक के लिए अचीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट इन दोनों प्राइस रेंज के बीच की मार्केट कैप इजीली टेरा लूना क्लासिक टोकन अचीव कर सकता है, बिकॉज टेरा लूना क्लासिक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग है। तो अगर आपको आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट पर $5,000 का भी प्रॉफिट होता है तो एक बहुत ही अच्छी रिटर्न है। ऑलमोस्ट 100x कर चुके हो आप अपने पैसे को। तो मेक श्योर अगर आपको इतना प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट बुल रन में टेरा लूना क्लासिक टोकन से तो आप सेल कर देना अपने टोकन्स को, बिकॉज ये उस मार्केट कैप पर स्टेबल नहीं रहने वाला जितनी भी ये मैक्सिमम अचीव करने वाला है बुल रन में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैंने करंटली यहाँ पर बर्निंग मेंशन नहीं की है। तो करंटली आपको पता ही है टेरा लूना क्लासिक हर एक ट्रांजेक्शन पर बर्न हो रहा है, बाइनेंस एक्सचेंज भी बर्न कर रहा है इसे। तो बर्निंग करंटली मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया है, ना ही मैंने कोई यूज केस यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर इसका यूज केस और बर्निंग इंक्रीज हो जाती है तो हमें जो मार्केट कैप रिक्वायर्ड होगी वो भी कम रिक्वायर्ड होगी इस प्राइस टारगेट को टच करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आप नीचे नंबर देख रहे हो चेंज वाला, वो ऑलमोस्ट अराउंड हमारा बर्निंग नंबर है, मतलब कितने टोकन्स बर्न हो रहे हैं एवरी डे। कुछ दिन 60 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं, कुछ दिन 45 मिलियन। तो ऑन एन एवरेज अगर 40 मिलियन टोकन्स बर्न हो रहे हैं एवरी डे, अगर इसे हम 365 से मल्टीप्लाई करें तो 14.6 बिलियन टोकन्स बर्न हो सकते हैं विद इन 1 ईयर। अब ये नंबर मैंने बिल्कुल ही कम यहाँ पर मेंशन किया है। बर्निंग कभी कभी 60 मिलियन की भी हो रही है, 100 मिलियन की भी हो रही है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बट घबराने वाली बात नहीं है, बर्निंग के अलावा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हमें करंटली कंसीडर करना होगा, तो वो है स्टेकिंग। तो करंटली आप देख सकते हो 900 बिलियन टोकन ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं टेरा स्टेशन पर। टेरा लूना क्लासिक की जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 5.9 ट्रिलियन टोकन्स की है। तो अगर हम टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाइनेंस एक्सचेंज है सिर्फ वही 2.3 ट्रिलियन टोकन्स को होल्ड करता है। मेरे अकॉर्डिंगली इसके अलावा भी इनके पास और टोकन्स है। कितने टोकन्स है? रफली अराउंड 3 ट्रिलियन टोकन सिर्फ बाइनेंस एक्सचेंज के पास है। बाकी के जो टोकन्स है 2 ट्रिलियन टोकन्स बचे हुए हैं 5 ट्रिलियन में से, आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे अदर एक्सचेंजेस के पास है। कूकॉइन हो गया, 300 बिलियन टोकन्स कूकॉइन के पास है। अब एक चीज यहाँ पर अगर आप देखोगे जो FTX एक्सचेंज है उसके पास 154 बिलियन टोकन्स है टेरा लूना क्लासिक के। तो करंटली जो FTX एक्सचेंज है वो शट डाउन हो चुका है, मतलब वो वर्किंग नहीं है, तो वो इन टोकन्स को सेल नहीं कर सकते। तो इन टोकन्स को भी करंटली हम सर्कुलेशन में काउंट नहीं करने वाले। तो ऐसे ही अदर छोटे मोटे एक्सचेंजेस भी होंगे जो बहुत सारे टेरा लूना क्लासिक टोकन्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें यूज नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस।
बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस कोलैप्स हुए थे लास्ट ईयर। तो प्राइस के बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रपोजल्स की। तो बहुत सारे प्रपोजल्स हमें देखने को मिले पिछले कुछ दिनों में, बट मेरे अकॉर्डिंगली इन सब प्रपोजल्स का कोई भी फायदा नहीं है, बिकॉज इनका कोई भी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा टेरा लूना क्लासिक के प्राइस पर या उसकी ग्रोथ पर। मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ दो ही प्रपोजल्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहला प्रपोजल है यूएसटीसी के साथ रीपैगिंग, और सेकंड प्रपोजल होना चाहिए स्टेकिंग को लेकर। तो स्टेकिंग को लेकर करंटली कोई भी ऐसा प्रपोजल हमें देखने को नहीं मिला है। तो क्या प्रपोजल होना चाहिए वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ विद एग्जांपल। तो अगर टेरा लूना क्लासिक के प्राइस को 0.011 सेंट का प्राइस टारगेट अचीव करना है, तो उसको जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो 64.9 बिलियन डॉलर्स की चाहिए होगी। हमारे 900 बिलियन जो टोकन्स है वो ऑलरेडी स्टेकिंग में जा चुके हैं। तो अगर मैं उन टोकन्स को यहाँ से डिडक्ट कर दूं तो आप देख सकते हो हमें सिर्फ 55 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप चाहिए होगी इस प्राइस टारगेट को टच करने के लिए। तो अगर हमारे पास सिर्फ 4.5 ट्रिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई रह जाती है नेक्स्ट बुल रन में, अब ये स्टेकिंग और जो एक्सचेंजेस पर फंसे हुए हैं उन सबको मिलाकर है, तब हमें जो मार्केट कैप चाहिए होगी वो ऑलमोस्ट अराउंड 50 बिलियन या उससे कम चाहिए होगी। तो स्टेकिंग से भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है टेरा लूना क्लासिक के प्राइस पर। तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टेकिंग को लेकर हमें एक प्रपोजल शेयर करना चाहिए जिसके थ्रू स्टेकिंग का जो लॉक्ड पीरियड टाइम है, मतलब कितने टाइम के लिए हम लॉक कर सकते हैं अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को या स्टेकिंग टोकन्स को, उसको इंक्रीज कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ, तो इतने टाइम तक हम अपने स्टेकिंग टोकन्स को विड्रॉ नहीं कर सकते, साथ ही साथ जो रिवॉर्ड्स वगैरह उनको नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रपोजल हमें शेयर करना चाहिए। इमेजिन अगर 50% सप्लाई स्टेकिंग में चली जाए और जो स्टेक टोकन्स है उन्हें हम नेक्स्ट 1 ईयर या 2 ईयर के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारी बर्निंग तो चल ही रही है, तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी, हाइप इंक्रीज होगी, तो टोकन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, हमारी मार्केट कैप भी इंक्रीज होगी। स्टेकिंग के अलावा अब हम नेक्स्ट प्रपोजल की बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे प्रपोजल्स शेयर किए गए थे यूएसटीसी की रीपैगिंग को लेकर। तो यूएसटीसी की जो रीपैगिंग है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यही एक ऐसा फैक्टर है या मेथड है स्टेकिंग के अलावा जो टेरा लूना क्लासिक टोकन के प्राइस को $1 तक लेकर जा सकता है। तो रिसेंटली एक प्रपोजल शेयर किया गया था जिसमें मेंशन किया गया था कि हमें करंटली जो यूएसटीसी का प्राइस है उसी मार्केट कैप और प्राइस के साथ इसे लूना क्लासिक टोकन के साथ पैक कर देना चाहिए, बिकॉज इससे यूएसटीसी कॉइन का जो यूज केस है वो इंक्रीज होगा। स्टेबल कॉइन्स की जो डिमांड होती है वो उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली नहीं होती है, अनलाइक अदर कॉइन्स या टोकन्स। तो 8 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम है, $222 मिलियन की इनके पास फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप है। तो अगर हम इस प्राइस रेंज पर भी इसे लूना क्लासिक टोकन के साथ पैक कर देते हैं तो उसका भी इंपैक्ट हमें देखने को जरूर मिलेगा। हमें नो डाउट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट अगर टेरा लूना क्लासिक टोकन का हमें यूज केस और ग्रोथ करवानी है तो उसके लिए हमें यूएसटीसी के साथ रीपैगिंग रिक्वायर्ड होगी। हमें न्यू टोकन्स मिंट करने की जरूरत नहीं है, हम पुराने टोकन्स के साथ भी वर्क कर सकते हैं। सो आई थिंक ये बेस्ट प्रपोजल है जिसके थ्रू हम लूना क्लासिक का यूज केस इंक्रीज करवा सकते हैं और उसका प्राइस इंक्रीज करवा सकते हैं। जैसे जैसे बर्निंग इंक्रीज होगी, यूएसटीसी कॉइन का यूज केस इंक्रीज होगा और उससे टैक्स जनरेट होगा, उतनी जल्दी जो यूएसटीसी कॉइन है वो $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है। एक बार अगर यूएसटीसी कॉइन ने $1 का प्राइस टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद जो लूना क्लासिक टोकन की बर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगी। तो यूएसटीसी कॉइन के साथ रीपैगिंग भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंगली स्टेकिंग और यूएसटीसी कॉइन के साथ जो रीपैगिंग है इसी पर हमें ज्यादा ध्यान देना होगा और इन्हीं प्रपोजल्स पर हमें फोकस करना होगा। बर्निंग से हेल्प होती है, बट मेरे अकॉर्डिंगली इतनी ज्यादा करंटली बर्निंग नहीं हो रही है जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो यही दो फैक्टर्स है जो मुझे लगता है टेरा लूना क्लासिक को $1 तक लेकर जा सकते हैं बाय नेक्स्ट बुल रन। रेस्ट आपके क्या व्यूज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।